एक क्षण के कुसंग ने जीवन बदल दिया महाराज जी का। आगे इसी वंश में त्रिशंकु नाम के राजा हुए। त्रिशंकु महाराज तो वो राजा है जो सेसरी स्वर्ग में जा रहे थे, सेसरी स्वर्ग में जा रहे थे, लेकिन स्वर्ग में जाते जाते आकाश में से थूक दिया। वो थूक जाकर विश्वामित्र जी पे गिर गया और विश्वामित्र जी ने कह दिया कि जगह की जगह रुक जा। आज भी वो त्रिशंकु राजा अधपर में लटके हुए हैं, न ऊपर गए न नीचे रहे, अधपर में लटके। त्रिशंकु महाराज के वंश में हरिश्चंद्र राजा हुए। हरिश्चंद्र राजा तो वो राजा है अयोध्या के जिन्होंने महाराज विश्वामित्र की परीक्षा पर पत्नी को भेज दिया, अपने आप को भेज दिया, पुत्र को भेज दिया। पुत्र को नाग डस गया। हरिजन का काम जाकर काशी में किया महाराज हरिश्चंद्र ने, धर्म को नहीं हारा। इनके पुत्र हुए रोहित, रोहित के पुत्र हुए हारित, चंपापुरी बसाई। इनके पुत्र हुए भरुक महाराज। भरुक राजा की रानी के जब बालक गर्भ में था तो दूसरी रानी ने जहर दे दिया। ईर्ष्या हो गई उसको, जहर दे दिया तो बच्चा जहर के साथ में बाहर आया। जहर को कहते हैं गर। गर के सहित बालक हुआ तो बालक का नाम हुआ सगर। बोलिए सगर महाराज की जय हो। सगर राजा के दो रानियां थी। एक रानी का नाम था सुमति, एक का नाम था केसनी। सुमति के पुत्र हुए असमंजस और केसनी के तो वो पैदा हो तूमा। तूमा जानो, लौकी से बड़ा फल होता है तूमा। वो तूमा को जब फोड़ा तो वहां में 60,000 राई के दाने के बराबर बीज निकले। वो 60,000 पुत्र बनकर तैयार हो गए। सगर ने 99 यज्ञ किए, 100वें 80वें का घोड़ा छोड़ा, कपिल देव भगवान के आश्रम पर ले जाकर इंद्र ने बांध दिया। सगर के 60,000 पुत्र घोड़े की तलाश में गए। कपिल भगवान को चोर जानकर गाली गलौज किया। कपिल भगवान की आंख खुली, सगर के 60,000 पुत्र भस्म हो गए। राजा सगर बड़ा दुखी हुआ, असमंजस कुछ नहीं कर पाया। तब असमंजस के पुत्र हुए अंशुमान। अंशुमान ने जाकर कपिल भगवान के पैर पकड़ लिए, हाथ जोड़ के प्रार्थना किया कि प्रशांत माया गुणकार लिंगम अनाम रूपम सदशक्ति युक्त ज्ञानोपदेशा ये गृहीत देहम नमामहे त्वाम पुरुषम पुराणम। हे नाथ, आपका अवतार तो ज्ञान देने के लिए हुआ है, आपने हमारे पूर्वजों को भस्म क्यों कर दिया? भगवान कपिल देव बोले, मैंने भस्म नहीं किया, अपनी मौत मरे। तुम्हारा घोड़ा वो बंध रहा, उसको ले जाओ, यज्ञ पूरा करो, जाओ। अंशुमान ने पूछा, महाराज जी ये तो बताओ हमारे पूर्वजों का उद्धार कैसे होगा? तब कपिल देव भगवान ने कहा कि आकाश की गंगा यदि धरती पर आ जाए तो वो गंगा ही तुम्हारे पूर्वजों का उद्धार करेगी। हंसुमान तपस्ती गंगा नयन काम्या। अंशुमान ने तपस्या की गंगा की, लेकिन गंगा प्रसन्न नहीं हुई। अंशुमान के पुत्र हुए दिलीप और दिलीप के पुत्र हुए भगीरथ राजा। भगीरथ राजा ने जाके गंगा की तपस्या करी, गंगा प्रसन्न हो गई। गंगा ने कहा कि हे राजा, गोपी धारिता बेगम पतंत्या में महीतले अन्यथा भूतलम भित्वा नृपयासी रसातलम। यदि कोई मेरे वेग को धारण करने वाला नहीं मिला तो मैं पृथ्वी को फाड़ करके रसातल में चली जाऊंगा। भगवान शंकर ने वेग को धारण किया, जटा शंकरी गंगा बन गई। फिर गोमुख में से निकली है, गंगोत्री में से गंगा जी निकली है, और गोमुख से निकल करके गंगा आगे बढ़ी है। आगे जाकर के गंगा मैया जैसे ही जा रही थी, एक जन्नू नाम के ऋषि ने गंगा जी को पिया, जिससे नाम हुआ जाह्नवी। अरे गंगा मैया तेरो तरस मन भावे, श्री गंगा मैया तेरो तरस मन भावे, श्री गंगा मैया तेरो तरस मन भावे, तेरो तरस मन भावे मैया, तेरो तरस मन भावे,
हरि ओम हरि हरि गंगा मैया की जय हो। हरि चरणन से निकल सुरसरी ब्रह्म कमंडल आई। हरि चरणन से निकल सुरसरी ब्रह्म कमंडल आए। हरि चरणन से निकल सुरसरी ब्रह्म कमंडल आई। हरि चरणन से निकल सुरसरी ब्रह्म कमंडल आए। भागीरथ ने करी तपस्या, भागीरथ ने करी तपस्या, शिव ने शीश चढ़ाई। श्री गंगा मैया तेरो तरस मन भावे। श्री धारा मैया तेरो तरस मन भावे। हरि 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 क्षेत्र से करु क्षेत्र होय कर्ण क्षेत्र में धाई। हरि क्षेत्र से कुरु क्षेत्र होय कर्ण क्षेत्र में आए। हरि क्षेत्र से गुरु क्षेत्र होय कर्ण क्षेत्र में धाई। हरि क्षेत्र से गुरु क्षेत्र होय कर्ण क्षेत्र में आए। प्रयागराज यमुना से मिलकर, प्रयागराज यमुना से मिलकर काशी भेरी जाई। श्री गंगा मैया तेरो तरस मन भावे। श्री धारा मैया तेरो तरस मन भावे। हरि बोल। भारत भूमि पावन कीन्ही तारे अधम अघाई। 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 60,000 सगर सुत तारे, 60,000 सगर सुत तारे गंगा सागर धाई। श्री गंगा मैया तेरो तरस मन भावे। श्री धारा मैया तेरो तरस मन भावे। तेरो तरस मन भावे मैया तेरो तरस मन भावे। श्री गंगा मैया तेरो तरस मन भावे। श्री धारा मैया तेरो तरस मन, तेरो तरस मन, तेरो तरस मन भावे। और गंगा मैया की जय हो। तो गंगा मैया को और एक जन्नू नाम के ऋषि थे, राज ऋषि। राज ऋषि कौन होता है? जो क्षत्रिय महात्मा बन जाता है वो राज ऋषि कहलाता है, और जो ब्राह्मण संत बन जाता है वो ब्रह्म ऋषि कहलाता है। जन्नू महात्मा ने भी गंगा जी का पान करके जान भी बनाया। फिर तो गंगा मैया रुद्रप्रयाग, कर्णप्रयाग, देवप्रयाग, विष्णुप्रयाग, सारे प्रयागों को पार करती हुई और गंगा मैया ऋषिकेश में आई। ऋषिकेश से हरिद्वार में आई। हरिद्वार में आकर के 7 धारों में बट गई गंगा मैया, सप्त सरोवर बन गए। और यहाँ से गंगा मैया काशी में आई और काशी से फिर कलकत्ता आ गई। हुगली बन करके गंगा मैया गंगा सागर में पहुँच गई। गंगा सागर में जैसे ही जाकर के गंगा जी के जल का स्पर्श हुआ, भागवत में क्या लिखा है? बोलिए जल स्पर्श मात्रेण
ब्रह्मदंड हता अपि सगरात्मजा देवा जगमु केवलम देह भस्म भी। जिसके जल के स्पर्श मात्र से सगर के पुत्रों का कल्याण हो गया, ऐसी गंगा मैया को प्रणाम। बोली गंगा मैया की जय हो। गंगा का स्नान, गंगा का दर्शन तो आनंद करता ही करता है, लेकिन गंगा का कोई नाम भी ले लेता है तो वो नाम लेने से ही जीव का कल्याण कर देती गंगा। तो विष्णु पुराण में क्या लिखा है? गंगे गंगे चयो ब्रूयात योजनाया सतेरपि मुच्यते सर्व पापेभ्यो विष्णु लोकम प्रयास्यति। यदि कोई गंगा का नाम भी ले लेता है तो 400 कोस पर भी गंगा पावन कर देती। ऐसी गंगा मैया को लाए धरती पर भगीरथ महाराज। भगीरथ के पुत्र हुए श्रुत, श्रुत के पुत्र हुए सौदास, सौदास के पुत्र हुए असंग मूलक नारी कावच, इनके पुत्र हुए खटवांग, खटवांग के पुत्र हुए दीर्घबाहु दिलीप, और दिलीप के पुत्र हुए रघु, रघु के पुत्र हुए अज, और अज के पुत्र हुए महाराज दशरथ। खटवांगा दीर्घबाहुश्चे रघुस्तस्मात् प्रतुस्रवा अजस्ततो महाराज तस्मात् दशरथो भवत्। ये दशरथ जी महाराज का जन्म हुआ। दशरथ का मतलब क्या है? दसों दिशाओं में जिसका नाम हो वो दशरथ। दशरथ जी महाराज की रानियां तो बहुत थी, पर 3 रानियां प्रधान, कौशल्या, केकई और सुमित्रा। 3 रानियां हैं, लेकिन कोई संतान नहीं हुई। महाराज दशरथ का चौथापन आ गया, कोई संतान जब नहीं हुई तो एक बार भो पति मन माही, एक बार भूपति मन माही, एक बार भो पति मन माही, एक बार भूपति मन माही। भाई गलानी मोरे सुत नाही, ओ भई ग्लानि मोरे सुत नाही, भई ग्लानि मोरे सुत नाही। एक बार महाराज दशरथ को ग्लानि हुई कि भगवान ने मुझे सब दिया, संतान क्यों नहीं दिया। तो महाराज दशरथ अवधेश गुरुजी के द्वार पर गए, गुरुजी के चरणों में जाकर रोए। गुरुजी ने कहा राजन क्यों रो रहे हो? बोले महाराज क्या मैं सूर्य वंश का अंतिम राजा रहूंगा? क्या मेरे बाद में सूर्य वंश का अस्त हो जाएगा? क्या मेरे बाद में सूर्य वंश में कोई पानी देने वाला नहीं होगा? गुरुजी बोले तुम चिंता क्यों कर रहे हो राजन, तुम्हारे अब पुत्र होंगे, अब पुत्र होने का समय आ गया बस। बोले कब महाराज? बोले अब मैं तुम्हारी यज्ञ करूंगा, तुम अपने जमाई को लेकर के आओ। इनके जमाई कौन? इनके जमाई है श्रृंग मुनि। एक रोमपाल राजा की बेटी थी शांता, वो शांता का विवाह दशरथ जी ने किया था श्रृंग मुनि के साथ में। वो श्रृंग मुनि को लेकर के आए। श्रृंग मुनि और दशरथ जी ने श्रृंग मुनि और वशिष्ठ जी ने यज्ञ करवाया। यज्ञ में यज्ञ नारायण भगवान प्रकट हो गए। खीर का प्रसाद राजा को दिया। राजा ने उस खीर के प्रसाद को 3 रानियों को बांटा। कैसे बांटा? बोले आराध्य भागे कौशल्य ही दीना, आराध्य भागे कौशल्य ही दीना, आराध्य भागे कौशल्य ही दीना, आराध्य भागे कौशल्य ही दीना। उभय भागे आ दे कर लीना, उभय भागे आधे कर लीना, उभय भागे आधे कर लीना, उभय भाग आधे कर लीना। महाराज दशरथ ने खीर को, आधी खीर केकई को दे दिया, आधी कौशल्या जी को दे दिया, और दोनों रानियों ने अपनी अपनी खीर में से आधा आधा हिस्सा निकाल करके सुमित्रा जी को दे दिया। तीनों रानियों ने जब खीर को खा लिया, तीनों के गर्भ रह गया। त्रेता का समय था, पृथ्वी पर दैत्यों का भार बढ़ गया था।
अब तो भगवान का अवतार होना था। भगवान कौशल्या जी के गर्भ में आ गए। तो जादिन ते हरि गर्भ में आए, 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 सकल लोक सुख संपत्ति जाए, सकल लोक सुख संपत्ति छाए। भगवान जब गर्भ में आए चारों तरफ आनंद ही आनंद होने लग गया। ब्राह्मणों के यज्ञों में से यज्ञाग्नि अपने आप प्रकट होने लग गई। गैयाओं के स्तनों में से दूध आने लग गया। देवताओं की मूर्तियां हंसने लग गई। और धीरे धीरे भगवान के जन्म का जब समय आया, क्षेत्र मासे सिते पक्षे नवम्याम च पुनर्वसु, मध्याह्ने करकटे लगने जातो श्री राम स्वयं हरि। चैत्र का महीना वाल्मीकि रामायण में लिखा है। चैत्र का महीना और शुक्ल पक्ष और मंगलवार, पुनर्वसु नक्षत्र और नौमी तिथि को भगवान ने चुना। मध्याह्न के 12-1 बजे के बीच में माँ कौशल्या के गर्भ से भगवान श्री राघवेंद्र सरकार का अवतार हुआ। जिस समय भगवान का अवतार हुआ, देवताओं ने दुंदुभियों के आवाज़ें, पुष्पों की वर्षा। बोले राघवेंद्र सरकार की जय हो, बोली अयोध्यानाथ भगवान की जय हो। महाराज दशरथ को समाचार मिला कि आपकी तीनों रानियों के 4 पुत्र हुए हैं। आइए सब लोग हाथ जोड़ करके भगवान के राम अवतार का ये प्रसंग बड़े भाव से सब लोग गाएंगे। भाई प्रगट कृपाला दीन दयाला, कौशल्या हितकारी, हर्षित महतारी, मुनि मनहारी, अद्भुत रूप विचारी, लोचन अभिरामा, तनु घन श्यामा, निज आयुध भुज चारी, भूषण बनमाला, नयन विशाला, शोभा सिंधु करारी, कह दुई कर जोरी, स्तुति तोरी, कई विधि करो अनंता, माया गुण ज्ञानातीत अमाना, निज पुराण बनता, करुणा सुख सागर, सब गुण आगर, जय गावे श्रुति संता, सोम में लागी जन अनुरागी, भयो प्रगट श्रीकांता, ब्रह्मांड निकाया निर्मित माया, रोम रोम प्रतिवेद कहे, मम गुर सोवासी, यह उपहासी, सुरत धीर मति थिर न रहे, उपजा जब ज्ञाना, प्रभु मुस्काना, चरित बहुत विधि कीन जहे, वही कथा सुहाई, मात बुझाई, दे प्रकार सुत प्रेम लहे, माता पुनि बोली, सोमति डोली, तजो तात यह रूपा, कीजे शिशु लीला, अति प्रिय शीला, ये सुख परम अनूपा, सुनी बचन सुजाना, रोदन ठाना, कोई बालक सुर भूपा, यह चरित जगावे, हरि पद पावे, तेन पर बब खूपा, विप्रधेन सुर संत हित, दीन मनुज अवतार, निज इच्छा निर्मित तनु, माया गुण गोपाल, सीताराम राम राम, 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 राजा राम 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 राम राम,
राजा राम 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 सीता 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 राम 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 राजा राम 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 सीता राम 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 राजा राम 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 सीता राम राम राम। राजा रामचंद्र भगवान की जय हो, अयोध्यानाथ भगवान की जय हो, श्री सीताराम जी महाराज की जय हो। ये राम अवतार है। अब कथा में डिस्टर्ब तो करेंगे नहीं भेंट पूजा के चक्कर में। जिनको पूजा करनी है वो थाली में ही अपनी पत्र पुष्प डाल देना। प्रधान यजमान से भगवान राम जी की पूजा हो रही है। आइए एक बधाई जरूर गाएंगे। और जिनको नाचना आता है वो नाच सकते हैं, नहीं नाचना आता है तो बैठे रहो आराम से। बाकी भगवान राम जी के जन्म की बधाई है। बड़े भाव से गाइए सब लोग। अरे बाज रही रे बाज रही रे बाज रही रे बाज रही ओ राजा दशरथ जी के द्वार की नौबत बाज रही राजा दशरथ जी के द्वार की नौबत बाज रही राजा दशरथ जी के नौबत बाज रही रे हाँ बाज रही रे बाज रही रे हाँ बाज रही राजा दशरथ जी के द्वार नौबत बाज रही राजा दशरथ जी के द्वार नौबत बाज रही। समाचार सुन सुन सखी आई 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 ये सहज श्रृंगार की नौबत बाज रही राजा दशरथ जी के द्वार वो नौबत बाज रही राजा दशरथ जी के द्वार नौबत बाज रही राजा दशरथ जी के द्वार नौबत बाज रही। मंगल द्रव्य लिए हाथन में मंगल द्रव्य लिए हाथन में मंगल द्रव्य लिए हाथन में मंगल द्रव्य लिए हाथन और गावत मंगलाचार बधाई बाज रही और गावत मंगलाचार बधावत बाज रही रे हाँ बाज रही रे बाज रही रे हाँ बाज रही रे बाज रही रे हाँ बाज रही रे बाज रही रे बाज रही रे राजा दशरथ जी के द्वार नौबत बाज रही राजा दशरथ जी के द्वार नौबत बाज रही। कौशल्या कौन पुण्य कर आई कौशल्या कौन पुण्य करे कौन पुण्य कर आई कौशल्या कौन पुण्य कर आई कौशल्या कौन पुण्य कर आई कौशल्या की गोद भरी करता की नौबत बाज रही की गोद भरी करता वो नौबत बाज रही रे हाँ
रही रे, बाज रही रे, बाज रही रे, बाज रही रे, हाँ बाज रही रे। दशरथ जी के द्वार की नौबत बाज रही, राजा दशरथ जी के द्वार की नौबत बाज रही, वो नौबत बाज रही, की नौबत बाज रही, हाँ नौबत बाज रही। बोले रघुनाथ जी महाराज की जय हो, अयोध्यानाथ भगवान की जय हो, जय जय श्री राम। राधे श्याम। भगवान का अयोध्या में प्राकट्य हुआ। भगवान 4 रूपों में आए हैं। अब देखो, भगवान राम का चरित्र भागवत में एक श्लोक में कहे गए सुखदेव जी महाराज। कोई भी श्लोक का कोई भी अवतार का मंगलाचरण नहीं किया सुखदेव जी ने भागवत में, केवल राम अवतार का किया है मंगलाचरण। 100 अवतारों में मोहिनी अवतार को, मत्स्य अवतार को केवल प्रणाम किया, और राम अवतार का मंगलाचरण है भागवत जी में, बस और कहीं नहीं। क्या मंगलाचरण है? अब आज केवल हम मंगलाचरण करके ही निकलेंगे, क्योंकि 4:30 तो बज गए। अब मंगलाचरण से आगे बढ़ जाएंगे तो रात के 10 बज जाएंगे फिर, इसलिए केवल मंगलाचरण करके ही जाना पड़ेगा रामचरित्र को। बस ज्यादा समय बिल्कुल नहीं है। कन्हैया इंतजार कर रहे हैं, जल्दी आने की कोशिश कर रहे हैं, और राम जी कह रहे हैं थोड़ी हमारी भी लीला सुनाते चलो, लेकिन केवल प्रणाम करके निकलना होगा, बस ज्यादा समय नहीं दे पाएंगे। भागवत में मंगलाचरण क्या है सुखदेव जी का? ध्यान से सुनो, बहुत ध्यान से। कुरवर्ती तक्त राज्यो व्यचरुदन वनम पद्म पदभ्याम प्रियाया पाणि स्पर्शा क्षमाभ्याम ब्रजत पतरुजो यो हरिंद्रा नुजाभ्याम वैरूप्या चूर्पणख्या प्रिय विरहरुषा रोपित भ्रू विजंभा प्रस्तावधे बद्ध सेतु खलदवदहना कौशलेन्द्रोवतान। ये मंगलाचरण है राम जी का। सबसे पहले क्या कहा कि भगवान राम ने गुरुवर्थे तख्त राज्यो, गुरु जी के लिए अयोध्या के राज को त्याग दिया। इधर ध्यान दो सब। गुरु कौन? गुरु कौन? किसके लिए त्यागा अयोध्या के राज को भगवान ने? गुरु कौन? अरे भाई, सबसे पहली गुरु होती है माँ। अपनी माँ कैकेयी के वचन की रक्षा के लिए भगवान ने अयोध्या के राज को त्याग दिया। एक अर्थ तो ये लग जाता है इसका। दूसरा अर्थ क्या लगता है कि द्वितीय गुरु होता है पिता। अपने पिता महाराज दशरथ जी के वचन की रक्षा के लिए भगवान ने गुरुवर्थे तख्त राज्यो, अयोध्या के राज को त्याग दिया। तीसरा अर्थ लगता है गुरु वाल्मीकि का अर्थ है, गुरु वाल्मीकि के लिए, कि गुरु वाल्मीकि के वचन की रक्षा के लिए भगवान ने अयोध्या के राज को त्याग दिया। वो कैसे त्यागा? बोले भगवान राम का जब जन्म नहीं हुआ उसके 10,000 वर्ष पहले वाल्मीकि मुनि ने वाल्मीकि रामायण लिख करके तैयार कर दी, और उसमें लिख दिया था कि भगवान राम को 14 वर्ष का वनवास होगा। उस वचन को सत्य करने के लिए गुरुवर्थे तख्त राज्यो, अयोध्या के राज को भगवान ने त्याग दिया। कोई कहता है नहीं, गुरु वशिष्ठार्थे, गुरु वशिष्ठ के वचन की रक्षा के लिए। बोले कैसे? बोले गुरु वशिष्ठ जी ने एक बार केवट को वचन दे दिया था कि केवट, जब भगवान राम का अवतार होगा और जब भगवान वनवास में जाएंगे तब सुरसरी गंगा के किनारे आएंगे, तब तू भगवान के चरणों को धोएगा। उस वचन को सत्य करने के लिए आज भगवान ने गुरुवर्थे तख्त राज्यो, अयोध्या के राज को त्याग दिया। गुरुवर्ती तख्त राज्यो वचरु धनुवनम पद्म पदभ्याम प्रियाया। भगवान कितने कोमल हैं, ध्यान देना। भगवान राम जी कितने कोमल हैं। अरे भाई, सबसे ज्यादा कोमल कौन होता है? सबसे ज्यादा कोमल चीज का क्या नाम है? कमल। कमल के फूल से भी ज्यादा कुछ कोमल होता है क्या? नहीं होता। लेकिन हमारी जानकी जी तो कमल के फूल से भी ज्यादा कोमल थी।
पद्म पदव्याम प्रियाया, भागवत में लिखा है पद्म पदव्याम प्रियाया। कमल से भी कोमल थी तो जानकी जी थी, लेकिन जब जानकी जी का भगवान के साथ में विवाह हो गया और विवाह के बाद में जानकी जी जब भगवान के पैर दबाती थी तो पैर दबाते समय भगवान कहते जानकी धीरे धीरे दबा, मेरे दर्द हो रहा है, मेरे दर्द हो रहा है, दर्द कर रहे हैं पैर। अब आप अंदाजा लगाओ भगवान कितने कोमल होंगे। पद्म पदव्याम प्रियाया, जानकी जी जो कमल से भी ज्यादा कोमल थी, वो भी पैर दबाती तो भगवान के दर्द होने लग जाता। एक तरफ तो भगवान इतने कोमल हैं और एक तरफ भगवान इतने कठोर हैं, कितने कि पाणी स्पर्शा क्षमाभ्याम मृतपत्रजो यो इंद्रानुजाभ्याम। जब भगवान वनवास में गए तो बंदर भालू भगवान के पैर दबाते थे, बंदर भालू पैर दबाते थे। जब बंदर भालू पैर दबाते थे तब भगवान के दर्द नहीं होता था क्या? कितने कोमल है, कितने कठोर है भगवान राम जी। तुलना करो, कितने कोमल है, कितने कठोर है मेरे राम जी। एक तरफ भगवान इतने संकोची स्वभाव के हैं कि जब जनकपुरी में गए तो भगवान ने गर्दन को ऊंचा तक नहीं किया, गर्दन को नीचा रखा, क्योंकि राम जी तो बहुत सर्विले हैं। जनकपुरी की नारियों ने यह तक कह दिया कि हमको तो ऐसा लगे बड़े लाला की गर्दन में कछु कमजोरी है, कछु कमी है, जो गर्दन ऊंची नहीं करे, नीची नीची रखे। ये तो इतने संकोची स्वभाव के भगवान राम जी। और वही राम जी जब पंचवटी पर गए तो वहां भई रूप्या चूर्पणख्या प्रिय विरेवसा रोपित ब्रू विजंभा, वही भगवान ने पंचवटी पर जाकर के और शूर्पणखा को कुरूप करवा दिया। जनकपुरी में तो शर्म आती थी और माखा निकल गई उनकी शर्म जब स्त्री के नाक कान कटवा दिए। जब वहां शर्म कहां चली गई भगवान की। ये तुलना करिए आप, एक तरफ भगवान इतने उदार बन के हैं कि जब भगवान ने देखा पंचवटी पर जानकी हरण हो गया और जटायु घायल पड़ा है, घायल जटायु को जाकर के भगवान ने जब देखा तो घायल जटायु को भगवान ने अपनी गोद में ले लिया, अपनी जटाओं से जटायु की धूल को साफ किया और जटायु के लिए भगवान के नेत्रों में से अश्रुपात बहने लगे। पूछा किसने गति की है ये? नाथ दशानन यह गति कीनी, सोई चल जनक स्वतः हर लीनी। सारी बात जटायु ने बताई। जटायु की दशा को देखकर भगवान के हृदय में गंगा यमुना बहने लगे नेत्रों से। एक तरफ भगवान इतने करुणा निधान है और एक तरफ भगवान का रौद्र रूप कहां है? राम जी का रौद्र रूप कहां दिखाया? जब समुद्र से जाकर के रास्ता मांगा और समुद्र ने रास्ता नहीं दिया। बिनेन मान जलत जल गए 3 दिन बीत, बोले राम सकोप तब भय बिन होई न प्रीत। 3 दिन तक जब रास्ता नहीं दिया तब भगवान ने कहा कि लक्ष्मण मेरा धनुष बाण लेकर के आओ, अब देखता हूं ये कैसे मुझे रास्ता नहीं देता है। तो समुद्र में जैसे कढ़ाई में घी उठता है ऐसे समुद्र में तूफान आ गया और पाई माम करता हुआ समुद्र भगवान के चरणों में आकर गिर गया। ये मेरे राम जी का रौद्र रूप है। एक तरफ भगवान केवट से जाकर कह रहे भैया मुझे नाव में बैठा के पार कर दे, ओ भैया मुझे पार कर दे, मुझे पार कर दे। और वही राम जी जब समुद्र के किनारे गए तो बत्त सेतु खल दब दहना कौशलेंद्रो बताना, समुद्र पर सेतु बांध दिया मेरे प्रभु ने। कभी समुद्र पर सेतु बनता है क्या? लेकिन मेरे प्रभु ने समुद्र पर सेतु बांध दिया। ऐसे मेरे राम जी का चरित्र है। राम जी की सुंदरता इतनी है, कितनी, जिसका कोई वर्णन नहीं कर सकता। कोटि लावण्य है, करोड़ों कामदेवों को मोहित करने वाले हैं भगवान राम जी का लावण्य। जिस समय केवल एक प्रसंग बताऊंगा कि जिस समय शूर्पणखा के नाक कान काटे भगवान ने और शूर्पणखा रोती हुई खरदूषण के पास में गई, बोले भैया 2 तपस्वियों ने मेरे नाक कान काट दिए। बोले अच्छा अभी देखता हूं मैं। खरदूषण 14 करोड़ की सेना लेकर के आया भगवान से लड़ने के लिए, लेकिन खरदूषण ने आकर के भगवान के रूप को जब देखा, जब भगवान राम जी के रूप को देखा तो खरदूषण ने क्या कहा? ओ भैया
यद्यपि भगिनी कीन कुरूपा, यद्यपि भगिनी कीन कुरूपा, यद्यपि भगिनी कीन कुरूपा, यद्यपि भगिनी कीन कुरूपा, बदलायक नहीं पुरुष अनूपा, 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 बदलायक नहीं पुरुष अनूपा। खरदूसर ने क्या कहा? हाँ, यद्यपि हमारी बहन के नाक कान काटे हैं, लेकिन फिर भी ये आदमी मारने लायक नहीं है, बदलायक नहीं पुरुष अनूपा। इसमें तो अनुपम सौंदर्य भरा हुआ है, मारने के लायक नहीं है भैया। सामने लड़ने वाला दुश्मन ये कह रहा कि मारने के लायक नहीं है, अनुपम सौंदर्य है। अब आप कल्पना करो भगवान राम जी का कितना सौंदर्य होगा। राम जी की कथा भागवत में नहीं के बराबर है, लेकिन राम जी की कथा जब तक हम थोड़ी बहुत नहीं सुनेंगे तब तक हमको कृष्ण कथा का आनंद नहीं मिलेगा। राम जी की लीला मर्यादा पुरुषोत्तम की लीला है और कृष्ण की लीला योगेश्वर की लीला है। मर्यादा पुरुषोत्तम की कथा के बिना योगेश्वर की कथा अधूरी है।